Good morning students. 11th class, chapter number 7 and chapter name is Sources of Business Finance. Sources of Business Finance में आज का जो टॉपिक है वो है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डिपॉजिट को। अनसिक्योर्ड उसे कहते हैं जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। जैसे कि मान लीजिए हमने 10,000 का लोन लिया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, कोई एसेट्स नहीं रखी है, कोई फर्नीचर नहीं रखा, कोई बिल्डिंग नहीं रखा। कहने का मतलब है किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, तो उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड। ए कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। पब्लिक जो डिपॉजिट कराती है उसमें हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट कर दिया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ गया, तो डिपॉजिट कराना एक तरीके से। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। कोई भी मेंबर फॉर्म फिल कर सकता है, जो भी एक निर्धारित फॉर्म है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, और उसमें मनी डिपॉजिट करा सकता है। कंपनी में वो पैसा डिपॉजिट करा सकता है, कंपनी में मनी डिपॉजिट करा सकता है, जैसे हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट आता है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड किसे कहते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि अनसिक्योर्ड उन्हें कहते हैं जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, जो बिना सिक्योरिटी के होते हैं। लोन ले रखा है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है। कंपनी मोर्गेज नो एसेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट। मोर्गेज मीन्स गिरवी रखना, कि लोन लिया और उसके बदले में हमने एसेट्स को गिरवी रखा। तो यहाँ पे किसी भी तरह की एसेट्स को गिरवी नहीं रखा जाता है। गिरवी से मतलब मेरा ये है कि उसके अगेंस्ट नहीं रखा जाता है अगर हमको लोन लेते हैं। रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक, इसमें जो पैसा रेज किया जाता है वो जनरल पब्लिक से रेज किया जाता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल से मतलब है, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जब हमारे करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटीज से जितने ज़्यादा होते हैं वो वर्किंग कैपिटल होता है। करंट एसेट्स किसे कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं जैसे कि जो एसेट्स एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कैश, बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, ये सभी हमारे करंट एसेट्स हैं क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर। और दूसरा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज उन्हें कहते हैं जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर में करना होता है, एक साल के अंदर अंदर करना होता है। जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उन्हें कहते हैं जिसका पेमेंट हमें करना है, अभी किया नहीं गया। क्रेडिटर जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदा है और उनका पेमेंट नहीं किया तो हमारे क्रेडिटर है। और क्रेडिटर जब तक रहेंगे जब तक हम उनका पूरा पेमेंट नहीं कर देते। द अमाउंट रेज फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली यूज्ड बाय कंपनी फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल अगर हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल आती है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, और अगर हमारे करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। दे आर ए प्राइमरी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये एक प्राइमरी सोर्स हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के। शॉर्ट टर्म फाइनेंस मीन्स जो फाइनेंस लिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, 1 साल से कम टाइम के लिए। इन्हें हम यूज करते हैं मीडियम टर्म ऑल्सो में। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। पब्लिक डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड होता है, कैन बी इन्वाइटेड बाय कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ टू 3 ईयर। पब्लिक डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने से 3 साल के बीच का होता है। जो इसका टाइम ड्यूरेशन है, जो इसका टाइम इंटरवल है, वो 6 महीने से 3 साल के बीच का
इसका टाइम पीरियड होता है। तो कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसका टाइम पीरियड कितना है, तो वहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपके 6 मंथ टू 3 ईयर या 7 मंथ टू 4 ईयर, इस टाइप से ऑप्शन आएंगे। तो आपको टिक करना होगा 6 मंथ टू 3 ईयर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंपल प्रोसीजर टू रेज। ये सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ से पैसा उठाना एक सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही एक साधारण प्रोसेस है। पब्लिक डिपॉजिट आ रहे सिंपल टू रेज। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? सिंपल टू रेज। इजीली हम यहाँ से पैसा उठा सकते हैं, पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। ए कंपनी सिंपली हैज टू प्लेस एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। सिंपली एडवर्टीजमेंट किया जाता है न्यूज़पेपर में। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन डिपॉजिट मनी। कोई भी यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करा सकता है विद द कंपनी, कंपनी में डिपॉजिट करा सकता है बाय फिलिंग ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। उसे एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक फॉर्म दिया होता है उसको फिल करना पड़ेगा और उसको फिल करने के बाद वो यहाँ पर मेंबर बन जाता है। कंपनी इशू ए डिपॉजिट रिसिप्ट इन रिटर्न। कंपनी इशू करती है एक डिपॉजिट रिसिप्ट रिटर्न कि कितना वापस आया। एंड ऑन द रिवर्स ऑफ द रिसिप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, हमारे रूल्स क्या रहेंगे, वो यहाँ पर प्रिंट होते हैं कि क्या नियम रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, क्या उसके रेगुलेशंस रहेंगे, क्या पॉलिसी रहेगी, वो प्रिंट रहता है। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट। रीपेमेंट से मतलब होता है कि कितना हमने रीपेमेंट किया, कितना हमने उनका भुगतान किया। ए कंपनी विच हैज पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड 10% ऑफ डिपॉजिट। एक कंपनी को कितना रखना पड़ता है अपने पास, कितने की रिक्वायरमेंट होती है? 10% की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम 10% हमें रखना होता है। मैच्योरिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर से मतलब है साल के आखिर में जब उसकी मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी से मतलब ये होता है कि उसका कितना पेमेंट हमें करना है, और 1 साल अगर उसका टाइम ड्यूरेशन है तो उस टाइम पर कितना अमाउंट होगा। द अमाउंट सो सेट असाइड कैन बी यूज फॉर रीपेइंग पब्लिक डिपॉजिट। और अमाउंट हमें देखना होगा कितना अमाउंट यूज हुआ रीपेइंग पब्लिक डिपॉजिट। जो हम पब्लिक डिपॉजिट कर रहे हैं या हम रीपे कर रहे हैं, रीपे मीन्स उनका रीपेमेंट कर रहे हैं, उनका भुगतान कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल से मतलब होता है सस्ता। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट, जो हम पब्लिक डिपॉजिट से ऑब्टेन करते हैं, इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट। इसमें बहुत कम कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कंपनी डोंट नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस। कंपनी को किसी तरह का प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। प्रोस्पेक्टस उसे कहते हैं जिसमें लिखा रहता है वहां के बारे में, सारा लिखा रहता है। एंड अंडर राइटर कमीशन, और अंडर राइटर कमीशन यहाँ पे नहीं देना पड़ता। अंडर राइटर कमीशन कहते हैं अगर हमें शेयर सेल करने हैं, तो जब हम शेयर सेल करते हैं तो जो सेल करते हैं उन्हें कुछ कमीशन दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कमीशन नहीं दिया जाता। देयर आर वेरी फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। यहाँ पे बहुत कम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, प्रशासनिक कॉस्ट बहुत कम लगती है। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट को ऑब्टेन करने में। द इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज लेस। जो यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया जाता है पब्लिक डिपॉजिट में, वो बहुत कम पे किया जाता है देन द इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर होल्डर एंड लोन। डिवेंचर होल्डर पर और लोन पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट पर इनके कंपैरिजन में इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, फेयर कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।